हाय डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं मैट्रिसेस क्लास 8 12th सब्जेक्ट मैथ। चैप्टर है ये थर्ड और चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स। एक्सरसाइज है 3.2। तो इस एक्सरसाइज में हमने 12 तक सारे क्वेश्चंस किए हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ पे इफ़ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, वो ये मैट्रिसेस है। शो दैट एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई, वो किसके बराबर होना चाहिए? एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है तो यहाँ पे है मल्टीप्लाई एफ ऑफ वाई। तो एफ ऑफ वाई क्या होगा? एफ ऑफ वाई तो यही मैट्रिसेस होगा, लेकिन यहाँ पे क्या, देखो यही मैट्रिसेस होगा सारा, लेकिन कॉस ऑफ एक्स की जगह क्या होगा? कॉस ऑफ वाई। ठीक है, इसी तरह माइनस साइन ऑफ एक्स की जगह क्या होगा? माइनस साइन ऑफ वाई। ठीक है, और क्या है? ज़ीरो ज़ीरो। तो इसी तरह यहाँ पे साइन ऑफ एक्स, सॉरी साइन ऑफ वाई, फिर क्या है? कॉस ऑफ वाई, और यहाँ पे भी ज़ीरो। ठीक है, इस तरह यहाँ पे 0 0 1। तो इस तरह हम लिख सकते हैं एफ ऑफ वाई। अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे हम क्या लेंगे? सॉल्यूशन पहले। ठीक है, लेकिन हम लेंगे पहले लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, देखो ये क्या है? एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, मैट्रिसेस हमें गिवन है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू, वो क्या है? कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ वाई, ज़ीरो। फिर क्या है? फिर है साइन ऑफ एक्स कॉस ऑफ एक्स, साइन ऑफ एक्स कॉस ऑफ एक्स। यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ पे भी हमें लिखना है एक्स। ठीक है, क्योंकि एक्स की बात चल रही है। और ये है ज़ीरो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 0 1। ठीक है, ये है एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ वाई क्या होगा? एफ ऑफ वाई, तो वो क्या होगा? कॉस ऑफ वाई, कॉस ऑफ वाई माइनस साइन ऑफ वाई, माइनस साइन ऑफ वाई, और यहाँ पे ज़ीरो। फिर यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ वाई, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस ऑफ वाई, यहाँ पे ज़ीरो, और ये आ जाएगा 0 0 1। तो हमें क्या प्रूव करना है? हमें करना है प्रूव एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई एफ ऑफ वाई, वो किसके इक्वल होना चाहिए? एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लेंगे हम? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई एफ ऑफ वाई, वो क्या लिखेंगे हम? कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स, ज़ीरो, साइन ऑफ एक्स कॉस ऑफ एक्स, ज़ीरो, और यहाँ पे 0 0 1। ठीक है, यहाँ तक। मल्टीप्लाई में है एफ ऑफ वाई, तो वो होगा कॉस ऑफ वाई माइनस साइन ऑफ वाई, ज़ीरो, और यहाँ पे क्या है? साइन ऑफ वाई कॉस ऑफ वाई, ज़ीरो, यहाँ पे 0 0 1। ठीक है, अब ऊपर रब करके मैं सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये रब करूँगा आप, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। अब हमें क्वेश्चन याद भी रह गया है। ठीक है, तो अब क्या लिखूँगा? देखो इक्वल्स टू। ठीक है, अब ये किसके इक्वल? अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। पहले इसका किसके साथ? इसके साथ। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा कॉस ऑफ एक्स कॉस ऑफ वाई, स्क्वायर नहीं आएगा,
क्योंकि यहाँ पे एंगल अलग है, यहाँ पे एक्स और यहाँ पे वाई है, तो कॉस ऑफ एक्स कॉस ऑफ वाई, कॉस ऑफ एक्स कॉस ऑफ वाई, फिर क्या आ जाएगा माइनस साइन ऑफ एक्स साइन ऑफ वाई, ठीक है, माइनस साइन ऑफ एक्स साइन ऑफ वाई, ठीक है। और क्या है, ज़ीरो मल्टीप्लाई ज़ीरो, वो हो गया ज़ीरो ही, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हो गया ये पहला एलिमेंट। अब किसका, दूसरे कॉलम, इस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो कॉस ऑफ एक्स किसके साथ, इस वाले साथ, ठीक है, माइनस साइन ऑफ वाई, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस कॉस एक्स साइन वाई, ठीक है। फिर क्या है, फिर है ये, ठीक है, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई, ठीक है यहाँ तक। और ये क्या बन जाएगा, ज़ीरो मल्टीप्लाई ज़ीरो हो गया ज़ीरो ही, ठीक है, तो ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद क्या, लास्ट वाले रो के साथ, ठीक है, पहले कॉस ऑफ एक्स किसके साथ, ज़ीरो के साथ, तो वो ज़ीरो ही है। फिर साइन ऑफ एक्स किसके साथ, ज़ीरो के साथ, वो भी ज़ीरो ही आएगा। और ज़ीरो मल्टीप्लाई वन हो गया ज़ीरो ही, ज़ीरो, तो यहाँ पे ज़ीरो आएगा, ठीक है। देखो उसके बाद क्या है, पहले मैं ये रब कर लेता हूँ यहाँ पे, सीधे से यहाँ पे रब किया और ये हम इस तरह खींचेंगे, ठीक है। अब ये है दूसरा रो, पहले साइन ऑफ एक्स किसके साथ, कॉस ऑफ वाई, साइन ऑफ एक्स कॉस ऑफ वाई, ठीक है। फिर क्या है, कॉस ऑफ एक्स साइन ऑफ वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स साइन ऑफ वाई, और ये ज़ीरो इसके साथ ज़ीरो, ठीक है। फिर क्या है, साइन ऑफ एक्स, ये क्या है, माइनस साइन ऑफ वाई, ठीक है, तो माइनस साइन एक्स साइन वाई, साइन एक्स साइन वाई। फिर क्या है, कॉस ऑफ एक्स मल्टीप्लाई कॉस ऑफ वाई, तो यहाँ पे प्लस कॉस ऑफ एक्स कॉस ऑफ वाई, ज़ीरो मल्टीप्लाई ज़ीरो हो गया ज़ीरो, ठीक है। इस तरह ये लास्ट, सॉरी, फिर इसी का किसके साथ, इस वाले के साथ, साइन एक्स मल्टीप्लाई ज़ीरो हो गया ज़ीरो, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो कॉस एक्स मल्टीप्लाई ज़ीरो, तो ज़ीरो ही मिलेगा, ज़ीरो मल्टीप्लाई ज़ीरो, ज़ीरो मल्टीप्लाई वन, तो ज़ीरो, तो यहाँ पे भी ज़ीरो ही आ रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद लास्ट वाला है, ठीक है, ये ज़ीरो मल्टीप्लाई कॉस ऑफ वाई ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है, और ज़ीरो मल्टीप्लाई साइन ऑफ वाई ज़ीरो आ जाएगा, तो वन मल्टीप्लाई ज़ीरो, तो ज़ीरो, यहाँ पे भी ज़ीरो ही आएगा। फिर इसी रो किसके साथ, इस वाले कॉलम के साथ, तो ये ज़ीरो इंटू साइन वाई ज़ीरो, तो ज़ीरो ही मिल जाएगा, ज़ीरो इंटू कॉस ऑफ वाई ज़ीरो ही मिलेगा, तो वन इंटू ज़ीरो, तो ज़ीरो ही मिलेगा, तो यहाँ पे भी हमें ज़ीरो ही मिल गया। अब ज़ीरो इंटू ज़ीरो हो गया ज़ीरो, ज़ीरो इंटू ज़ीरो हो गया ज़ीरो, वन इंटू वन हो गया वन, तो यहाँ पे हमें वन आ गया, ठीक है। अब मैं नीचे वाला रब करके सॉल्व करूँगा। देखो अब मैं ये किस तरह लिखूँगा, तो यहाँ पे मैट्रिसेस ब्रैकेट, ये सेम एज इट वापस लिखूँगा, पहला वाला एलिमेंट माइनस साइन एक्स साइन वाई, ठीक है। यहाँ पे माइनस में कॉमन निकालूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया, ठीक है। यहाँ पे इस तरह ब्रैकेट, ये है कॉस ऑफ एक्स साइन ऑफ वाई प्लस साइन ऑफ एक्स कॉस ऑफ वाई, ठीक है। तो माइनस मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, तो ये तो ज़ीरो है ही, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस तरह लगा सकता हूँ, ठीक है, मैट्रिसेस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन ऑफ एक्स कॉस ऑफ वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स साइन ऑफ वाई, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ एक्स कॉस ऑफ वाई,
कॉस ऑफ वाई माइनस क्या है साइन एक्स साइन वाई, साइन एक्स साइन वाई, ठीक है। तो यहाँ पे ज़ीरो, तो दैट मीन्स ये 0 0 और 1 आ गया है, ठीक है। अब मैं ऊपर रब करूँगा, यहाँ पे मैंने फार्मूला लिख दिया है कि अगर हमारे पास कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, जैसे कि यहाँ पे है ए की जगह पे क्या है, देखो यहाँ पे है, ठीक है। ए की जगह पे है एक्स, बी की जगह पे है वाई, ठीक है। तो अगर कॉस एक्स कॉस वाई यानी कि कास ए कास बी यहाँ पे सेम आ रहा है ना, ठीक है। तो फिर क्या सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। फिर क्या साइन एक्स साइन वाई, तो ए बी की जगह पे क्या है एक्स वाई, तो ये है साइन ए साइन बी, तो वो क्या हम लिख सकते हैं कास ए प्लस बी। इसी तरह अगर साइन ए कास बी, जैसे कि यहाँ पे, ठीक है, मैंने बाद में साइन लिखा है पहले कास लिखा है, आपको इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो कास एक्स साइन वाई, ठीक है, और फिर क्या है प्लस, ठीक है। फिर क्या है साइन बी कॉस बी, तो साइन बी साइन एक्स कॉस वाई, ठीक है। तो वो क्या होता है साइन ए प्लस बी के बराबर। तो यही दो फार्मूला यहाँ पे यूज़ होते हैं, ठीक है। देखो अब मैं क्या करूँगा, तो इज इक्वल्स टू, ठीक है, सॉरी ये और ये वो मैंने फार्मूला लिखा है, ठीक है। तो पहले क्या आएगा, पहले आएगा cos x प्लस वाई, ठीक है। फिर क्या है cos x साइन वाई, ठीक है, और फिर है प्लस साइन x cos वाई, वो क्या आ जाएगा साइन x प्लस बी एक्स प्लस वाई, साइन x प्लस वाई, ठीक है। फिर क्या है ज़ीरो, ठीक है। अब यहाँ पे भी आएगा साइन x प्लस वाई, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा cos x प्लस वाई, ठीक है, और यहाँ पे ज़ीरो, और यहाँ पे ज़ीरो 0 1, ठीक है। यहाँ तक ये आ गया हमें लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब हमारे पास है राइट हैंड साइड, वो क्या है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, ठीक है। राइट हैंड ये है राइट हैंड साइड। हम क्या करेंगे, हम एक्स को रिप्लेस करेंगे एक्स प्लस वाई, ठीक है। रिप्लेस, ठीक है, नाउ रिप्लेसिंग एक्स बाय एक्स प्लस वाई, ठीक है। इन किस में, इन एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पे है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो एक्स की जगह पे हम क्या लेंगे एक्स प्लस वाई, ठीक है, और हमें यहाँ पे है क्या है कास ऑफ एक्स प्लस वाई, फिर माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो इसी तरह हमें लेना है, तो हम क्या लिखेंगे, सो देयर फोर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट गलत हुआ है, ठीक है, यहाँ पे -7 है, ठीक है, यहाँ पे भी माइनस हमें लिखना है डालना है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे ब्रैकेट विगेन, ब्रैकेट नहीं मैट्रिसेस है, सॉरी मैं ब्रैकेट बोल देता हूँ, एक्स प्लस वाई, ठीक है ना, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, फिर क्या है माइनस साइन एक्स प्लस वाई, माइनस साइन एक्स प्लस वाई, और ये तो ज़ीरो ही है, और फिर क्या है देखो फिर क्या है साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई, यहाँ पे ठीक है साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई, क्योंकि एक्स हमने रिप्लेस किया है एक्स प्लस वाई से, एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई, ज़ीरो, ये 0 0 1, ठीक है। तो दैट मीन्स ये आ गया हमें
राइट हैंड साइड। हैंस RHS जो है RHS सॉरी LHS वो किसके बराबर है, इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स आया है वो किसके इक्वल है, इस वाले मैट्रिक्स के इक्वल। तो आई होप समझ आया होगा। थैंक यू।